नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फैमिली में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के डिवाइजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 10 और 11 के डिवाइजिबिलिटी रूल पढ़े। तो जैसे कि इसमें नियम पहले ही लिख दिया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कैसे होता है। इसमें दिया गया है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 है तो संख्या 10 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई भी संख्या लिखी गई हो, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। पूर्ण विभाजित का मतलब होता है कि वह पूरा कट जाएगा, उसमें रिमाइंडर अर्थात शेष नहीं आएगा। जैसे हम लोग लिखे 2, 7, 8, 9, 0, यह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। 8, 9, 7, 8, 0, यह भी संख्या 10 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। अब जैसे हमें मान लीजिए क्लास में कहा जाए कि 7 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जो 10 से पूर्ण विभाजित होती हो, तो हमें 6 अंक तक बिना सोचे लिख लेना है, कुछ भी लिखें हम। 8, 9, 7, 6, 4, 3, हमें 7 अंक का कहा जा रहा है कि 7 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जो 10 से पूर्ण विभाजित होती हो। तो 6 अंक तक आप कुछ भी लिखिए और 7वें अंक पर आपको 0 कर देना है। तो जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से कट जाएगी और वह संख्या 5 से भी कट जाएगी। अगला नंबर हमारा है 11 से विभाजित करने के नियम। इसमें दिया गया है कि दी गई संख्या के सम स्थान की संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार विषम स्थान की संख्या को आपस में जोड़ते हैं। प्राप्त हुए बड़े योगफल से छोटे योगफल को घटाते हैं। यदि घटाने पर 0 या ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो जाती हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसका कहने का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई हो उसका सम स्थान पे जो अंक है उनको आपस में जोड़ो, फिर उसके बाद जो विषम स्थान पर अंक है उनको आपस में जोड़िए। उसके बाद जो बड़ा योगफल हो उसमें से छोटे योगफल को घटा दीजिए और घटाने पर या तो 0 मिले या फिर ऐसी संख्या आ जाए कि जो 11 से कट जाती हो, तो दी गई संख्या 11 से कट जाएगी। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 1, 7, 8, 4, 5, 3। अब इसको हम लोग देखते हैं कि सम प्लेस पर कौन है और विषम प्लेस पर कौन है। तो हम लोग कर लेंगे, चाहे आगे से गिने या पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखेंगे सम नंबर पर कौन है या विषम पर, तो पीछे से हम लोग करते हैं 1, 3 और 5 वाला जोड़ लेते हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं इसमें 3 + 4 + 7 और सम वाला जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 + 8 + 1। अब इसको जोड़ते हैं। 7 7 कितना हो गया, 4 3 7 7 14 और 8 5 13 1 14। अब हम 14 - 14 कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अर्थात दी गई संख्या 1 7 8 4 5 3 जो है वह 11 से डिवाइजेबल है। अब एक संख्या फिर लिखी गई है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें भी सम प्लेस को आपस में और विषम प्लेस को आपस में। तो 1 2 3 4 5, इसमें 1 से 3 3 से 5 इन्हीं को जोड़ना है। यहाँ पे हो जाएगा 9 + 9 + 7। तो 9 9 18 7 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 25। अब देखेंगे 2 और 4 को, 6 + 8 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 14। अब माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या है 25। 1 1, ये 11 है, 11 को 11 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। अर्थात दी गई संख्या 78,969 11 से डिवाइडेबल है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें हम लोग विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे, सम स्थान पर जो अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे।
उसके बाद जो बड़ा योगफल होगा उसमें से छोटे योगफल को घटा देंगे और उसके बाद घटाने पर 0 आएगा, तब भी 11 से डिवाइडेबल हो जाएगी। और या फिर ऐसी संख्या आए कि जो 11 से डिवाइड हो जाती हो तब भी वह संख्या 11 से कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है कि ना घटाने पर 0 आए और ना ही घटाने पर ऐसी संख्या है कि जो 11 से विभाजित होती हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये रहा हम लोगों का नियम 10 और 11 का। अब हम लोग डिवाइडेबिलिटी रूल 12 पढ़ेंगे। तो आइए हम डिवाइडेबिलिटी रूल 12 पढ़ते हैं। 12 से विभाजित करने के नियम ये इस तरीके से है कि दी गई संख्या यदि 3 और 4 से विभाजित होती है तो टोयल से भी विभाजित हो जाएगी। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि वही संख्याएं 12 से पूर्ण विभाजित होंगी जो संख्याएं 3 और 4 से पूर्ण विभाजित होती हों। जैसे कि हम लोग 6 में पढ़े थे कि 6 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो संख्याएं 2 और 3 से भी विभाजित होती हों। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 3 का भी नियम आना चाहिए और 4 का भी नियम आना चाहिए। 3 का नियम क्या है? 3 में कहा जाता है कि इनके सभी अंकों को जोड़ लेना है, प्राप्त हुए योगफल को 3 से विभाजित कर देना है, अगर विभाजित होता है 3 से कट जाएगा। 4 कहता है कि इसमें इकाई और दहाई के अंक को लेंगे, अगर इकाई दहाई का अंक 4 से पूर्ण विभाजित होता है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पर 732 अर्थात 732। अब इसको हम लोग ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो तभी ये 12 से होगा। अगर ऐसा होता है 3 से डिवाइड हो 4 से ना हो, नहीं होगा, या 4 से हो 3 से हो 3 से ना हो तब भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखें। पहले 3 वाले में 7 + 3 + 2 अर्थात ये हो गया 12। 12 3 से डिवाइडेबल है, 4 टाइम जाएगा। अब 7 3 2 है, इसमें इकाई और दहाई का अंक लेना है 32। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह 4 8 टाइम जाएगा, ये भी डिवाइडेबल है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह संख्या 12 से भी डिवाइडेबल है। इसको हम लोग करके देख लें। 12 6 जा 72 अर्थात 12 छंग 72, एक यहाँ पे आया 12 हुआ, 12 1 जा 12। यह संख्या 12 से भी डिवाइडेबल है। तो हमें ध्यान रखना है कि वह संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। ऐसा ना हो कि 3 से डिवाइड हो 4 से ना हो, 4 से हो 3 से ना हो, तो वह संख्या 12 नहीं होगी। अगर दोनों से हो रही है तो 12 से हो जाएगी, और जो संख्या 12 से कटेगी वह 3 4 से कटेगी। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। ये हो गया 9342 9342। अब इसमें पहले हम 3 और 4 का फार्मूला लगाएंगे। अगर 3 4 का फार्मूला लग गया तो समझ लीजिए कि 12 का भी लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 9 + 3 + 4 + 2 = 9 3 12 4 16 2 18। 3 से डिवाइडेबल है, 3 6 जा 18, 6 टाइम जाएगा। उसके बाद हम लोग अब इसमें देखते हैं 4 से डिवाइडेबल है या नहीं। यहाँ पे है इकाई और दहाई का अंक 42। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 नहीं कट रहा है, अर्थात जो संख्या दी गई है या 12 से भी नहीं कटेगी।
चलिए हम लोग चेक कर लें इसको। 9 3 4 2। अब इसको 12 से करना है। 7 टाइम 13 में से 4 माइनस कर देंगे 9 और यहाँ पे आ गया 4, 94 हो गया। फिर वही जाएगा, 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, उतारेंगे 102 हो गया। 8 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 रिमाइंडर आ रहा है, नहीं कट रहा है। तो कौन सा कारण है जिसके कारण ये नहीं कटा? अगर यहाँ संख्या 4 से डिवाइड हो गई होती, 3 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर यह संख्या 4 से भी डिवाइड हो गई होती तो यहाँ रिमाइंडर ना आता, तब यह संख्या 12 से डिवाइड हो जाती। तो यही ध्यान रखना है कि अगर 12 से पता करना है डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 से और 4 से हमें डिवाइड कर देना है। अगर हो जाता है तो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका ही अपना परिवार है, परिवार को बढ़ाइए। इसमें आगे हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी डिवाइजिबिलिटी रूल है उसको भी बताया जाएगा। तो आज हम यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।